गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है टैपिंग इनटू हीलियम रिजर्व्स। देखते हैं ये सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है। तो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक न्यू मॉडल जो है वो प्रपोज किया है ताकि जो हीलियम रिजर्व्स जो है उसमें जो शॉर्टेज इशू जो है वो आया हुआ है तो उसको एड्रेस किया जा सके। And recent new studies suggest that reservoirs in this gas with no carbon footprint likely exist in geological formation beneath the earth. तो बेसिकली जो हीलियम जो है वो फॉर्म होती है जब आपके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो उसका डिके होता है, तो उसी वजह से आपकी हीलियम जो है वो फॉर्म होती है। हीलियम प्रोडक्शन प्रोसेस कम्स विद अ हाई कार्बन फुटप्रिंट एंड इट्स प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ड्रिल्ड नेचुरल गैस और ऑयल। तो ये जो है हीलियम प्रोडक्शन जो है ये इसकी किससे रिलेटेड है? ड्रिल नेचुरल गैस से और ऑयल से रिलेटेड। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रपोज मॉडल जो है वो क्या है ताकि हम जो है हीलियम रिजर्व्स के रिसोर्सेज जो है रिजर्व्स जो है उनको टैप कर सकें। द गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर इन क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक्स। तो जो गैस जो है हीलियम गैस ये प्रोड्यूस और स्टोर की जा सकती है क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक्स में, डेंस रॉक्स में दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेंटल टू नियर अर्थ सरफेस। These rocks naturally contain uranium and thorium। तो ये रॉक्स जो होते हैं इनमें नेचुरली जो है यूरेनियम और थोरियम जो है वो पाया जाता है, बोथ ऑफ विच डिके टू फॉर्म हीलियम नेचुरली। अब जब ये डिके करते हैं तो उससे हीलियम जो है वो नेचुरली फॉर्म होती है। These rocks are 30 to 40 किलोमीटर थिक, 30 से 40 किलोमीटर थिक हैं। They have existed for millions or billions of years, allowing large number amount of हीलियम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये बहुत टाइम से ये रॉक्स जो हैं बहुत टाइम से ये हमारे अर्थ पे हैं, तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीलियम जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी। ऑल्सो दीज रॉक्स कुड ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रॉक्स जो है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। द मॉडल शो दैट द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम कुड स्प्लिट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हीलियम गैस के। हीलियम इज अ नोबल गैस एंड हैज क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये काफी स्टेबल और अनरिएक्टिव होती है। इट हैज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ it has the lowest boiling point and melting point of any element and exist only as a gas एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये जनरली गैस की फॉर्म में ही मिलती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशंस जो हो तो फिर किसी और मैटर में भी पाई जा सकती है। डिस्कवरी ऑफ हीलियम के बारे में देख लें। हीलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1868 बाय फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जूल्स जैनसन। तो जूल्स जैनसन एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे, उनके द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया था 1868 में। और एक उनके साथ जो है इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर भी थे, जोसेफ नॉर्मन। तो इन दोनों ने एक येलो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी उसको ऑब्जर्व जो है वो किया था इन द लाइन एमिटेड बाय द सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के दौरान एक लाइट जो है वो एमिट हो रही थी, एक येलो स्पेक्ट्रल लाइन। तो उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया और बाद में ये पाया कि ये जो हीलियम जो है ये वो गैस है। हीलियम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हीलियोस विच मींस सन। तो हीलियम का नाम जो है ग्रीक वर्ड हीलियोस से आता है जिसका मतलब होता है सूरज। सोर्सेज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ हीलियम के बारे में देख लेते हैं। हीलियम इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये हमारे यूनिवर्स का आफ्टर हाइड्रोजन। However, it is relatively rare on Earth। तो यूनिवर्स में ये जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है, लेकिन अर्थ पे ये जो है रिलेटिवली रेयर है। विद मोस्ट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जितनी भी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके होने के साथ ही ये अर्थ के क्रस्ट में ये फॉर्म होती है, वहां पे पाई जाती है। नेचुरल गैस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीलियम ऑन द अर्थ। हीलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल गैस यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड क्रायोजेनिक डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्रायोजेनिक डिस्टिलाइजेशन। तो क्रायोजेनिक डिस्टिलाइजेशन की मदद से ये जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल गैस में। अब इसके रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। एज ऑफ 2022 द रिजर्व्स ऑफ हीलियम इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ हीलियम ग्लोबली फॉलोड बाय अल्जीरिया एंड रशिया। तो सबसे ज्यादा हीलियम गैस के रिजर्व जो है यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं, देन उसके बाद अल्जीरिया एंड देन फाइनली आपका रशिया। इंडिया का जो राजमहल वॉल्केनिक बेसिन जो है वहां झारखंड में
वहां पे भी जो आपकी हीलियम जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पे ट्रैप हुई हुई है, और उसको जो है स्टोर हाउस जो है हीलियम का वो माना जाता है झारखंड को। यूजेस देख लेते हैं हीलियम के। हीलियम जो है आपके बैलून्स और एयरशिप्स जो होते हैं उसमें यूज की जाती है, क्योंकि इसका वेट जो है बहुत ज्यादा लाइट होती है, ये एयर से भी लाइट होती है और जल्दी जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इसकी, इंक्लूडिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज होती है, कूलिंग में यूज होती है। इसको एज अ प्रोटेक्टिव गैस जो है वो यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो यहाँ पे ये जो है हीलियम गैस का यूज जो है वो किया जाता है। उसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जब आपकी एमआरआई होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो वहां पे भी इसको भी जो है एज अ कूलिंग एजेंट फॉर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के लिए, एज अ कूलिंग एजेंट इसको जो है ये यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफी में भी इसका यूज जो है ये किया जाता है। एनएमआर में इसको जो है एज ए कैरियर गैस जो है वो यूज किया जाता है इन गैस क्रोमेटोग्राफी। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हीलियम गैस का। इसकी शॉर्टेज जो है हीलियम गैस की वो आई हुई है, वो उसका रीजन क्या है कि इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और उसी के साथ साथ लॉकडाउन के बाद से और जो आपका ये यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो आपके हीलियम प्लांट्स जो है उनको शट डाउन कर दिया गया है, जिस वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि इकोनॉमीज जो है वो इमर्ज हो रही हैं, और जिस वजह से जो आपके हीलियम रिसोर्सेज जो है उनमें लैक जो है वो देखा जा रहा है। The shortage of helium has led to concerns about its use in balloons and airship as well as in medical and industrial applications। अब इसकी शॉर्टेज की वजह से इन सारी इंडस्ट्रीज जहां पे हीलियम जो है वो पहले यूज होती थी वहां पे कंसर्न्स जो है वो देखे जा रहे हैं। फाइनली कंक्लूजन देख लेते हैं। द प्रपोज्ड मॉडल फॉर टैपिंग इनटू कार्बन फ्री हीलियम रिजर्व्स कुड प्रोवाइड अ सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो ये जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो साबित हो सकता है। द करंट हीलियम शॉर्टेज विद द एडेड बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस वजह से ये हीलियम जो है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आप ले सकते हो। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ हम जो है एक नया बैच यूपीएससी का और पीपीएससी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होगा, जिसमें ज्योग्राफी मॉड्यूल जो है उससे आप को जो है बैच जो है वो आपका स्टार्ट होगा। तो अगर आप उसके बारे में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हो या उसमें इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हीलियम गैस के बारे में थी, और आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।